अनुपमा ने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा, सबके लिए दुआएं मांगी और हर मुश्किल में दूसरों का साथ दिया। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल आज हर किसी के दिल में उठ रहा है। लेकिन अब इस बात का खुलासा होने में ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं और आज वह सच्चाई एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जो सबको हिलाकर रख देगी। होटल का कैमरामैन जल्द ही सामने आने वाला है। उस दिन की हर घटना कैमरे की नजर में कैद थी। हर कदम, हर चेहरा, हर हरकत। और अब वही कैमरा एक ऐसे इंसान का असली चेहरा बेनकाब करने वाला है जिस पर किसी को जरा भी शक नहीं था। जब दिग्विजय उस काउंटर पर पहुंचता है जहां फॉर्म जमा हो रहे थे, तो वहां बैठा क्लर्क उसे देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। दिग्विजय सीधे उससे पूछता है, अनुपमा जी का फॉर्म कहाँ है? उन्होंने यहाँ जमा किया था। इस पर वह व्यक्ति तुरंत पलटवार करता है और ऊंची आवाज में कहता है, आप जैसे लोग ही होते हैं जो समय पर फॉर्म जमा नहीं करते और बाद में आरोप लगाते हैं कि हमारा फॉर्म गुम कर दिया गया। यहाँ सैकड़ों फॉर्म आते हैं, हम क्या हर किसी का हिसाब रखें? दिग्विजय शांत रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन वह संयम नहीं खोता। वह धीरे लेकिन दृढ़ता से कहता है, कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अनुपमा जी यहाँ फॉर्म जमा करके गई थीं और तुमने ही उस फॉर्म को बाकी फॉर्म्स के साथ रखने के बजाय जानबूझकर अलग कर दिया था। यह सुनते ही क्लर्क का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और गुस्से में आकर कहता है, ठीक है, चलाते हैं फुटेज सबके सामने, और जब साबित हो जाए कि आप गलत हैं तो माफी मांगनी होगी। फुटेज चलती है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं और फिर एक ऐसा पल आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। स्क्रीन पर साफ दिखता है, प्रेम। प्रेम उस फॉर्म को उठाता है, इधर-उधर देखता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट है, न कोई पछतावा, बस एक ठंडी, सोची समझी चालाकी। दिग्विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैर जमीन पर जम जाते हैं। वह यकीन नहीं कर पाता कि जो इंसान अनुपमा का सबसे करीबी बनने का दावा करता था, उसी ने यह घिनौना काम किया। पहले जब दिग्विजय ने प्रेम पर हाथ उठाया था, तब अनुपमा जी उससे नाराज हो गई थीं। उन्होंने दिग्विजय को गलत ठहराया था और दिग्विजय खामोश रह गया था, क्योंकि वह अनुपमा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन आज सच्चाई खुद बोल रही थी। दिग्विजय कांपती आवाज में कहता है, कृपया यह फुटेज मेरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए। फुटेज मिलते ही वह वहां से निकलता है, लेकिन वह सीधे अनुपमा के पास नहीं जाता। पहले उसे किसी और से बात करनी है। राही। दिग्विजय राही के पास पहुंचता है। राही उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है। दिग्विजय उसकी आंखों में सीधे देखता है और कहता है, राही, तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम सही और गलत के बीच का फर्क समझती हो, कि तुम सच का साथ देती हो और झूठ के खिलाफ खड़ी होती हो। तो आज, जब प्रेम गलत है, तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं हो? आखिर तुम सच का साथ देने के बजाय उसके पक्ष में क्यों खड़ी हो? राही का माथा तन जाता है। वह कहती है, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ सच बताओ। दिग्विजय एक पल रुकता है और फिर पूरा सच बयान कर देता है, हर बात, हर सबूत। और अंत में वह वीडियो फुटेज राही की आंखों के सामने रख देता है। राही का चेहरा देखने लायक होता है। पहले अविश्वास, फिर सदमा, फिर धधकता हुआ गुस्सा। वह प्रेम के पास जाती है और कांपती आवाज में, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहती है, प्रेम, तुमने जो भी किया वो किया, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम अनुपमा के सबसे करीब थे। उन्होंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया और तुमने उसी भरोसे को तोड़ा। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। जब प्रेम से जवाब मांगा जाता है, तो वह न रोता है, न माफी मांगता है। वह एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने जो किया वो अनुपमा की भलाई के लिए किया। वह इस कंपटीशन के लायक नहीं थीं। मैंने उन्हें बचाया, एक ऐसी दुनिया से जो उन्हें तोड़ देती। यह सुनकर राही की आंखें भर आती हैं, लेकिन गुस्से से, दुख से नहीं। और दिग्विजय मुट्ठियां भींच लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब अनुपमा को यह सच पता चलेगा, तो वह क्या करेंगी? क्या वह प्रेम को माफ कर देंगी? या इस बार अनुपमा वह फैसला लेंगी जो उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था? एक बात तय है, इस सच्चाई के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।